सुप्रभात छात्रगण। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में पंचमः पाठ सूक्त मौक्तिकम पढ़ने जा रहे हैं। सूक्त यानी सूक्तियाँ, सुधन उक्त, सु यानी सुंदर, उक्त यानी कहा गया या बोला गया, मौक्तिकम यानी मोती, सुंदर बोले गए मोती। यहाँ पे कुछ श्लोक दिए हुए हैं बच्चों, जिसको हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, कुछ इनसे सीखना चाहिए, है ना। इसीलिए इन श्लोकों को मोती बोला गया है। मोती कैसे होते हैं? मोती अनमोल होते हैं, है ना। प्रस्तुतो अयम पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रस्तुतो अयम, प्रस्तुत अयम यानी यह, पाठ यानी पाठ, प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षाणाम नैतिक शिक्षाओं को प्रदायक रूपेण यानी प्रदायक रूपेण यानी क्या होता है? प्रदान करने वाला, वर्तते यानी है। प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षाओं को प्रदान करने वाला है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यान् गृहीतानि सन्ति। अस्मिन् पाठांशे, इस पाठ के अंश में, विविध ग्रंथेभ्यः यानी विभिन्न ग्रंथों से, संग्रहणम यानी संग्रहित, कृत्वा यानी करके, नाना यानी अनेक, नैतिक यानी नीति, नैतिक यानी नैतिक, शिक्षा बोधक पद्यानि, नैतिक शिक्षाओं को बोध कराने वाले या ज्ञान कराने वाले पद्य लिए गए हैं। गृहीतानि यानी लिए गए, संति यानी हैं। इस पाठ में विभिन्न ग्रंथों से संग्रहित करके अनेक नैतिक शिक्षाओं को बोध कराने वाले पद लिए गए हैं। अत्र यानी इसमें सदाचरणस्य महिमा, प्रियवाण्या आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, गुरुजनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपं, श्रेष्ठ संगते प्रशंसा, तथा च सत्संगते प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। अत्र यानी इसमें, सदाचारणस्य महिमा, सदाचार की महिमा, प्रियवाण्या यानी प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारिणा स्वभाव, परोपकारियों का स्वभाव, गुरुजनों की प्रेरणा, मित्रों का स्वरूप, श्रेष्ठ संगते यानी अच्छी संगत की प्रशंसा, और च यानी और अच्छी संगत की प्रशंसा, तथा सत्संगत का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। दृश्यते यानी दिखाई देती है। तत्र यानी इनमें प्रतिपादित शिक्षाणां, प्रतिपादित यानी बताई गई शिक्षाओं का, अनुगमनम यानी अनुसरण, कृत्वा यानी करके, जीवन साफल्यम यानी जीवन को सफल, कर्तुम यानी कर, सकनुम यानी सकते हैं। इनमें जो है बताई गई शिक्षाओं का अनुसरण करके जीवन को सफल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततः तु हतो हतः। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। वृत्त यानी क्या होता है? आचरण या चरित्र। वृत्त यानी क्या होता है? आचरण या चरित्र। और वित्त यानी क्या होता है? धन, अर्थ। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति, एति यानी आता है, यात यानी जाता है। वृत्त यानी आचरण की, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। चरित्र की या आचरण की जो है क्या करनी चाहिए? अपने प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च यात च, क्योंकि धन तो आता और जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्तः तु हतो हतः। अक्षीणो वित्ततः मतलब अक्षीण यानी
क्षीण नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। वित्तता यानी धन के छीणों यानी नष्ट हो जाने पर, है ना। धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता क्योंकि उसका चरित्र सुरक्षित रहता है। लेकिन वित्तः तु हतो हता, लेकिन वृत्त के नष्ट हो जाने, वृत्तः तु है ना, वृत्ततः तु हतो हता, लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। हतो हता सब नष्ट हो जाता है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वृत्तम एत च यात च अक्षीणो वित्तता क्षीणो वित्तः तु हतो हता। मनुष्य को अपने चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए क्योंकि धन तो आता और जाता रहता है। धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य का कुछ भी नष्ट नहीं होता, कुछ भी क्षीण नहीं होता क्योंकि उसका चरित्र सुरक्षित रहता है। लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर उसका क्या हो जाता है, सब कुछ जो है सर्वस्व नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमेशा अपने चरित्र की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। अब देखते हैं सेकंड नंबर, श्रूयन्ताम धर्म सर्वस्वम। धर्म सर्वस्व, धर्म सर्वस्व का मतलब कहाँ पे, यहाँ पे देखिए बच्चों आप लोग क्या लिखा हुआ है, धर्म का सब कुछ। धर्म सर्वस्व का मतलब क्या होता है, धर्म का सब कुछ। श्रूयताम यानी सुनना चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चा एव अवधार्यताम। अवधार्यताम यानी क्या होता है, धारण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलान परेशान समाचरित। श्रूयताम, श्रूयताम यानी क्या होता है, सुनो या श्रवणम करोति, इसको कुछ भी बोल सकते हो। श्रूयताम का मतलब श्रवणम करोति या सुनो, ठीक। श्रूयताम सुनो। धर्म सर्वस्वम यानी धर्म का, धर्म सर्वस्वम यानी धर्म या कर्तव्य पालन का ज्ञान का सार क्या है, इसका महत्व क्या है, यानी धर्म का सार क्या है, महत्व क्या है, इसे क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनो, ठीक है ना। सुनो, धर्म या कर्तव्य पालन का ज्ञान का सार क्या है उसे सुनो। और श्रुत्वाम यानी सुनकर, चा धन चा यानी और, अवधार्यताम यानी अनुगमन करना चाहिए या धारण करना चाहिए। तो सुनो, धर्म सर्वस्वम यानी धर्म के पालन का ज्ञान का सार सुनो और उसे सुनकर धारण करना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलान परेशान समा। आत्मना यानी स्वयं को, आत्मना यानी स्वयं को, प्रतिकूलान यानी क्या होता है, जो अच्छा ना लगे या जो अनुकूल नहीं है। प्रतिकूलान का मतलब क्या है, जो अच्छा ना लगे या जो अनुकूल नहीं है। परेशान समाचरित, परेशान यानी दूसरों के साथ, परेशान यानी दूसरों के साथ, और समाचरित यानी होता है करना चाहिए, ना यानी नहीं। जो स्वयं को अच्छा ना लगे वो ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम। चा धन अवधार्यताम, अवधार्यताम यानी क्या होता है, सुन अनुगमन करना चाहिए या धारण करना चाहिए। चा यानी और, एव यानी ही। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चा अवधार्यताम आत्मना प्रतिकूलान परेशान समाचरित, ठीक। श्रूयताम यानी सुनो, धर्म सर्वस्वम यानी धर्म का सार क्या है उसे सुनो, और सुनकर, चा यानी और सुनकर उसका अनुगमन करना चाहिए। स्वयं को जो अच्छा ना लगे, प्रतिकूलान यानी हमने दो शब्द बताए हैं, जो अनुकूल ना हो या जो अच्छा ना लगे। जो स्वयं को अच्छा ना लगे, आत्मना यानी स्वयं को, जो स्वयं को अच्छा ना लगे वह दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, वह व्यवहार जो है दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। फिर देखिए थर्ड नंबर हमारा है, प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जंतवा। जंतवा यानी होता है बच्चों प्राणी, जितने सारे जीव जंतु वो सब क्या है, जंतु है, प्राणी है ना। प्रदानेन, प्रदानेन यानी होता है बोलने से। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा तस्मात् तदैव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता, ठीक। क्या कह रहा है, प्रिय वाक्य यानी
कि सभी जो जीव होते हैं, सभी जो प्राणी होते हैं, तो वो मीठी वाणी बोलने से प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठी वाणी बोलने से, प्रदानेन यानी बोलने से, अप्रिय यानी मीठी, मीठी वाणी बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जनता, सर्वे यानी सभी, तुष्यन्त यानी प्रसन्न होते हैं, जंतवा यानी प्राणी। मीठी वाणी बोलने से, प्रिय वचन बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं, सभी जीव प्रसन्न होते हैं, तुष्यन्त यानी प्रसन्न होते हैं। तस्मात्, तस्मात् यानी इसलिए, या इसको आप एतेन कारणेन ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। तस्मात् यानी इसलिए, तदेव, तदेव यानी वही, अर्थात मधुर वाणी, वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता यानी कि मीठी वाणी बोलने में कैसी कंजूसी, का यानी कैसी, वचने यानी वाणी में, वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए, दरिद्रता यानी कंजूसी या गरीबी। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। प्रिय वचन बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए वही अर्थात मीठी वाणी ही बोलना चाहिए। बोलने में मीठी वचन, बोलने में बचने का दरिद्रता, मतलब कि मीठी वाणी बोलने में कैसी कंजूसी या कैसी गरीबी। फिर आगे देखिए, पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय शतां विभूतिः। विभूति यानी संपत्ति, पिबन्ति यानी पीती है, नद्यः यानी नदियाँ, स्वयं धन एव स्वयं ही, और ना धन अम्भ, ना धन अम्भ, अम्भ यानी क्या होता है, अम्भ यानी होता है पानी, अम्भ यानी क्या होता है पानी। नदियाँ जो है अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं, ना यानी नहीं, पिबन्ति यानी पीती हैं, स्वयं यानी अपना, एव यानी ही, नद यानी नदियाँ, आम्भ यानी पानी, अम्भ यानी पानी, अम्भ यानी पानी। नदियाँ जो है स्वयं ही अपना पानी नहीं पीती, स्वयं अपना पानी नहीं पीती है, स्वयं अपना जल नहीं पीती है, नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष, वृक्ष जो है स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं। नादन्ति, अदन्ति, अदन्ति यानी खाते हैं, ना यानी नहीं, ना धन अदन्ति, अदन्ति यानी खाते हैं, ना यानी नहीं, शस्य यानी फसल, खलु यानी निश्चित रूप से, वारिवाहा यानी क्या होता है, वारिवाहा यानी बादल होता है। परोपकाराय शतां विभूतिः, विभूति यानी होता है संपत्तियाँ, विभूति यानी क्या होता है संपत्तियाँ। शताम यानी सज्जनों की, सज्जनों की। परोपकाराय यानी परोपकार के लिए, परोपकार के लिए, ठीक है। तो नदन्ति सस्यः शस्यं खलु वारिवाः, मतलब निश्चित रूप से, खलु यानी निश्चित रूप से, बादल, निश्चित रूप से बादल अपनी फसलों को नहीं खाते। जो फसल बोते हैं तो निश्चित रूप से बादल फसल नहीं खाते हैं, उनका सिर्फ काम क्या है वर्षा करना, फसल को हरी भरी रखना। शस्य यानी होता है फसल, बादल जो है निश्चित रूप से फसल को नहीं खाते हैं। उसी प्रकार परोपकाराय शतम विभूति, उसी प्रकार जो है सज्जनों की जो संपत्ति होती है वो परोपकार के लिए होती है, अर्थात दूसरों के लिए होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नदन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय शतम विभूतिः। नदियाँ जो है स्वयं ही अपना जल नहीं पीती हैं, पिबन्ति यानी पीती हैं, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष स्वयं फलों को नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, निश्चित रूप से बादल जो है फसल को नहीं खाते हैं। परोपकाराय शतम विभूतिः, उसी प्रकार जो है जो सज्जन होते हैं, सज्जनों की जो संपत्तियाँ होती हैं वो दूसरों के लिए होती हैं। तो बच्चों ये था हमारा पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम के कुछ श्लोक। नेक्स्ट श्लोक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।